आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं वसीम कत्तू। जिस तरह से आप जानते हैं कि पीएचई डेली वेजेस लगातार जम्मू प्रोविंस के अंदर अपनी काम छोड़ हड़ताल पे हैं, जिनका ये मानना है कि जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा एसआरओ चौहट के तहत तब तक हम इसी तरह से रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे लगभग 8 महीने इनको हो गए जम्मू के अंदर ये चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका ये मानना है कि जब तक हमें हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वही तस्वीरें वही हालात आपको देखने को मिलेंगे। मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे खास बातचीत होगी और लगातार हम देख रहे हैं कि इनका प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे थाली भी उनने कुछ टाइम पहले जो बजाई थी उसको लेके बातचीत होगी और इनने कुछ कॉल भी दी है। कब के लिए कॉल दी है? आपका वेलकम है, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग 8 महीने से आप पीएचई जो आपका चीफ इंजीनियर ऑफिस है वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? अगली कॉल आपने कब के लिए दी हुई है? मैं इरशाद हुसैन बेग, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। इससे पहले कि ये एक दर्द भरी कहानी जो है मैं आपके सामने बयान करूं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी जगह ये उम्मीद थी कि जो साबका सरकारें थी, जैसे उन्होंने हम पे जुल्म किया था डेली वेजर्स पे, वैसे उसको मद्देनज़र रखते हुए भाजपा जो है वो हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल करेगी। लेकिन मसला जो है इस वक्त पेचीदा इसलिए हो रहा है, भाजपा की लेतोलाल की पॉलिसी जो है, जो आज और कल की पॉलिसी है, जैसे इन्होंने कमेटियां बनाई, जैसे कमेटियों की रिपोर्टों के बारे में कहते हैं, शाम को एक बात कहते हैं, सुबह दूसरी बात कहते हैं। हमें यही लग रहा है, हमारे सामने वही तस्वीर है, वही पिक्चर है जैसे साबका सरकारों ने हमारे साथ, साबका पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बाकी जो है उसी तरीके से बीजेपी ने भी हमारे साथ खेल खेलना शुरू किया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले मैं आपका, गुलिस्तान न्यूज़ का, वसीम साहब का और जो जम्मू कश्मीर का हमारा लोकल मीडिया है, क्योंकि इस वक्त तक हमारा नेशनल मीडिया जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहा है, वो कुछ डर रहा है, कतरा रहा है, उसकी हमें समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप लोगों का, आपके चैनलों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपके लिए दुआएं करते हैं। सारा गरीब तबका जो डेली वेजर्स का है, यह आपके लिए रात दिन, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए जो है दुआ गो है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जैसा हमारा स्लोगन है, जो हमने 22 जून को ये हमने अपनी स्ट्राइक जो है स्टार्ट की है, हमने उसी वक्त सरकार को ये बोला है, उसी वक्त नरेंद्र मोदी को, उसी वक्त अमित शाह को, उसी वक्त यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा को ये कहा है, तब तक हमारी हड़ताल जो है ये वापस नहीं होगी, तब तक हमारी हड़ताल जो है पोस्टपोन नहीं होगी, जब तक न एसआरओ चौहट के तहत हमारी पॉलिसी आप लोग डिक्लेयर करोगे। उसका हमारा स्लोगन ये है कि पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरा मैसेज जो है वो हमारे डेली वेजर साथियों के लिए ये है, जैसे डेली वेजर साथी हमारे कुछ ऐसे हैं जो इस वक्त भी घरों में चुपचाप हैं, सोए हुए हैं, उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि अभी सिर्फ ये 2 दिन हैं, आप लोग तैयारी करो। तैयारी के लिए बाज़ाब्ता तौर आपके पास सिर्फ यही 2 दिन है, 24 और 25। 26 तारीख को हम ये देखेंगे कि 26 तारीख गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि हमारे साथ, जैसे इन्होंने बोला है कि एक अच्छा जो है क्या कहते हैं ऐलान डेली वेजर्स के लिए, जो आर्जी मुलाजमीन के हैं उनके लिए एक अच्छा ऐलान हो जाएगा। अगर इन्होंने किया तो वेल एंड गुड। अगर इन्होंने कोई लेतोलाल की पॉलिसी अपनाई, अगर इन्होंने और कुछ हमारे साथ, जैसे इन्होंने पिछली सरकारों से सीखा है, अगर वही इन्होंने यहाँ शुरू किया तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी कॉल है सारे डेली वेजरों के लिए 28 तारीख जम्मू में, और वो हंगामा आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को और आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार को देखने में नहीं आया है, जो हम कर रहे हैं। अहम सवाल है, जिस तरह से भाजपा ने पहल की थी, एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी आगे जो है एलजी साहब को रिपोर्ट करती, रुकावट की जगह आपको लगती है? वसीम साहब, मैं क्लियर बताऊंगा, आज तक हम भी इसी लारे लापे में आ रहे थे। आज तक हम भी ये देख रहे थे कि भाजपा वाले हमारे साथ सच बोल रहे हैं, भाजपा वाले कमेटियां बना रहे हैं, भाजपा वाले हमारे साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन ये सारे का सारा जो है ये भाजपा का फेलियर है। जो इस वक्त एजुकेशन हमारे जम्मू में है, जम्मू में हमारे साथी डेली वेजर्स जो है उनको 7 महीने हो गए, 8वां महीना इस वक्त चल रहा है कंटिन्यू, और साथ ही साथ हमारे म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारी, उसके साथ हमारे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात,
हमारे R&B के डेली वेजर, हमारे PHE के डेली वेजर, हमारे 28 डिपार्टमेंटों के डेली वेजर जो इस वक्त सड़कों पे हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। परसों कहीं रहबरे खेल और रहबरे जंगलात की याद आ गई, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुला के लिया, लेकिन वो भी हमने तब तक मानेंगे, कोई काबिल कबूल बात नहीं है जब तक न ग्राउंड में हम कुछ देखेंगे। इरशाद साहब, जिस तरह से बता रहे हैं कि भाजपा पे आप सारे सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले तो कई सारी सरकारें रही। देखें वसीम साहब, बात ऐसे है, इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस वक्त अमित शाह हमारे जम्मू कश्मीर यूटी को चला रहे हैं। हमारा सवाल डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को है, जो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर से टैक्स ले रहे हैं, जो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर की चिनाब वैली से हमारे प्रोजेक्टों का एक दिन में करोड़ों रुपया खाते हैं और उधर से हमें 1-1 लाख रुपए देते हैं कि हम आपके लिए एक चीज़ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की ठेकेदारी किसी को नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जागीर है। इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, किसी हद तक हम बर्दाश्त करेंगे। जब यह बर्दाश्त के बाहर आ जाएगी बात, फिर नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और मनोज सिन्हा को, यह सरकार जो है, इनको यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार संभालनी, यहाँ के लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम ये चेतावनी दे रहे हैं। हमने लोगों से भी रिक्वेस्ट की है, आम जनता से भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हमने हड़ताल में लोगों को पानी पिलाया। आपके चैनल के वसासत से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमने अगर हड़ताल में आप लोगों को पानी पिलाया, आपको कोई दुश्वारी आने नहीं दी, आप लोगों का फर्ज बनता है इस वक्त हमारे बाल बच्चों के लिए सड़कों पे आ जाए, हमारा साथ दे। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भाजपा जो है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बात एक बताएंगे और करेंगे दूसरी बात। जब तक न ये उस पर खरा उतरेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। आपसे थोड़ा सवाल मेरा रहेगा, किस किस के पास ये मुद्दा लेके अभी तक गए हैं? ये मुद्दा इस वक्त नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ के भाजपा के जो छोटे से छोटे अधिकारी हैं उनको पता है कि रेगुलराइजेशन जो है इनका बुनियादी हक है। डेली वेजर्स के लिए SRO चौहट जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। जब उनकी कोलिशन सरकार आई थी, बीजेपी की और PDP की सरकार, उन्होंने भी एक SRO तैयार किया था, वही लारा लप्पा देने के लिए, क्योंकि ये चुप हो जाएंगे। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम वो ट्रेड यूनियन लीडर नहीं है कि हम बिक जाएंगे या हम चुप करेंगे या हम डरेंगे। डरने वरने की कोई बात नहीं है। हमने आज तक इनको टाइम दिया एज पर लॉ। जो लॉ हमें कहता है, क्या कहते हैं, आर्टिकल 19 में जो लिखा है, अगर ये सरकार जो है ये क्या कहते हैं, इसकी कानून की खिलाफ वर्जी करती है, हम अब आगे रुकने वाले नहीं है। हमने सेक्रेटरीट को जम्मू जाकर बंद करना है, जम्मू का पानी बंद करना है 28 तारीख को। अगर 26 के लिए इन्होंने पहले भी तो पानी आपने बंद किया था, तब क्या तोड़, इसका निचोड़ क्या निकला था? वसीम साहब, इस वक्त तक वैसे का वैसा हमारा मसला है। उस वक्त जम्मू के डिविजनल कमिश्नर साहब हमारे सामने आए थे, उनके कहने पे हमने जम्मू का पानी जो है वो खोला था। वो बोल रहे थे कि इस वक्त आप मेरे पे भरोसा करो, मेरे पास आ जाओ, आपके जो मेंबर हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को बुलाऊंगा, आपके चीफ को यहां अपने साथ रखूंगा। उसको भी अब 4 महीने हो गए। इस वक्त हमारी एजिटेशन को है 7 महीने। एक बहुत बड़ा सब्र का एक पैमाना होता है। आप अगर देखोगे, ये देखो मेरे साथी जो इस वक्त हैं, ये अपने घर का सर्कल कैसे चलाते हैं वो हम जानते हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब को कोई पता नहीं है, मनोज सिन्हा जी को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, न भाजपा के अधिकारियों को कोई ये पता है इनके बच्चे कैसे पलते हैं, इनके घर में अनाज है नहीं है, इनके बच्चों को कपड़े हैं, इनके बच्चों के पास फीस के पैसे हैं, इनके बच्चों के पास वर्दी है, किताबें हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो वो घर का सर्कल वगैरह किस तरह से चलाते हैं आप? हम मजदूरी करके घर का सर्कल चलाते हैं। अपने माँ बाप का जो उन्होंने हमें जमा पूंजी रखी है उससे हमारा घर का सर्कल चलता है। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि इनको कोई आता पता नहीं, ये इस गलतफहमी में न रहे। ये हमारे जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्टों से यहाँ से हमारी बिजली लेते हैं, 2 रुपये से लेकर 8 रुपये तक यहाँ से खरीदते हैं, और हम ही लोगों से उधर से क्या कहते हैं, हम ही लोगों को बेचते हैं 30 और 40 रुपये यूनिट। ये क्या समझते हैं कि हम लोगों को कोई पता नहीं है? हम देख रहे हैं। हमने यहाँ फिर एक ऐसी एजिटेशन शुरू करनी है, लोग सब सड़कों पे आ जाएंगे। इन्होंने जो यहाँ ये GST CST का सिस्टम शुरू किया है, हमारे से टैक्स लेकर यहाँ हमारे टनल बनाते हैं, इसका दुगना हमसे यहाँ से टूल लेते हैं, करते कुछ नहीं है सिवाय बातों के। हमने आज तक जब से क्या कहते हैं बीजेपी सरकार यहाँ आई है,
2017 से इन्होंने यहाँ हमारी स्टेट को ख़त्म करके यूटी बनाई है। तब तक ये पहले तो ये बोलते थे यहाँ हमें बैन है, यहाँ 300 दफ़ा 370 है, इसको हम हटाएंगे, फिर हम इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था अभी जब वो यहाँ पे आए, उनसे मैंने पूछा कि उनने ये बताया कि हमारी अभी भी कंबाइंड फैमिलियाँ हैं, हम मिल के घर में बैठते हैं, पर 1200 रुपये 1000 रुपये का हम सिलेंडर लेते हैं, गैस सिलेंडर। तो क्या लगता है आपको इस तरह से घर का सर्कल चल सकता है? वसीम साहब, मैं तो यही कहता हूं, ये तो एक शीशा सामने है। ये तो बोल रहे थे कांग्रेस यहां कुछ नहीं कर रही है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी कुछ नहीं कर रही है, जम्मू कश्मीर में एनसी कुछ नहीं कर रही है। हम आएंगे तो हम इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ सस्ते दामों लोगों को कैसे अनाज फरोख्त किया जाएगा, गैस को कम दामों में कैसे फरोख्त किया जाएगा, यहाँ का पेट्रोल सस्ता कैसे होगा। हम तो देख रहे हैं 400-500 रुपये में हमें गैस सिलेंडर मिल रहा था, आज डबल हो गया, उसका 1200 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। एक गरीब का जीना जो है वो हराम कर दिया है इन लोगों ने। तो ये बातें करते हैं उधर बैठ के हमारे रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, कभी एक बात बोलते हैं कभी दूसरी बात बोलते हैं। इधर से जमीनें जो हैं वो छीन रहे हैं लोगों की जमीनें। ये मिल्कियत है लोगों की, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की मिल्कियत है, ये किसी रविंदर रैना की या किसी मनोज सिन्हा की जमीन नहीं है यहाँ पर। ये मैं क्लियर आप के वसात से एलजी साहब को क्या अपील करेंगे? काफी अच्छा काम हमारे मनोज सिन्हा जी, एलजी साहब काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप? देखें वसीम साहब, मैं क्लियर बताऊंगा लास्ट में आपको, अगर ये हमारा काम करेंगे, अगर 60,000 लोगों के घरों को ये आबाद करेंगे तब जाके यहाँ बीजेपी आबाद रहेगी, मैं क्लियर बताऊंगा। वरना इलेक्शन से पहले पहले अगर इन्होंने हमारा काम ऐसे ही रखा तो ये हम खून से लिखकर दे देंगे, हम इनको एक सीट यहाँ से लेने नहीं देंगे। इनकी सरकार कभी नहीं, ख्वाब में नहीं बनेगी इनकी सरकार। ये हमें बताते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा, जब प्राइम मिनिस्टर होके, प्रेसिडेंट होके, होम मिनिस्टर होके ये हमारा मसला हल नहीं कर सकते हैं, तो एक वो क्या कहते हैं, वो एक इनका सीएम क्या कर सकता है, वो भी एक यूटी का सीएम जिसकी पावर होती है ना, जो एलजी के अंडर होता है इनका चीफ मिनिस्टर। लगता है आपको आगे आने वाला 26 जनवरी है, लगता है कोई बड़ी घोषणा आपके लिए की जाएगी? बस वसीम साहब, यही 2 दिन है, हमने आश रखी है, उम्मीद रखी है कि अगर ये हमारे लिए कोई अच्छी अनाउंसमेंट पॉलिसी के लिए करेंगे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए, तो हम मानेंगे। वरना जो दरबदरी इन्होंने हमारे डेली वेजरों के साथ की, इनके घरों को क्या कहते हैं दरबदर किया, ये एक हिस्ट्री में एक काला दाग है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए। और ये बीजेपी वालों ने अपने सर लिया है, अगर बीजेपी वाले इसको हल नहीं करेंगे ये दाग जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा। और डेली वेजर का जो इस वक्त तबका है 60,000 लोग, और 60,000 लोगों के साथ हमारी जो फैमिलियां जुड़ी है और हमारे वोटर 5 लाख से ज़्यादा हैं, तो फिर इनको यह याद रखना चाहिए कि हर जगह इनकी हम, हर पोलिंग बूथ पे इनकी हम मुखालफत करेंगे, किसी को बीजेपी के हक में वोट डालने नहीं देंगे, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं आती है। अगर इन्होंने हमारी तरफ क्या कहते हैं इंसाफ की निगाह से देखा है, तो इनको चाहिए इंसाफ के साथ हमारी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करना। और जो हमारे लोग इस वक्त जम्मू में बैठे हैं, मैं चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 जनवरी से यही इन्हीं 2 दिनों में उनकी जो है वेजेस रिलीज की जाए। इस वक्त हैरानगी की बात यह है, ये बोलते हैं हम डेली वेजरों को 9,000 देते हैं, डेली वेजरों को कंटिन्यू तनख्वाह देते हैं, हमारी दिसंबर की जो है सैलरी वेजेस जो है वो अभी रिलीज नहीं हुई है। ये नहीं समझते हैं जो लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी देने वाला वो भी कुछ टाइम पहले आपकी सैलरी भी बढ़ी थी, थोड़ा सा लोगों को बताएं कितनी सैलरी आपकी बढ़ी? वसीम साहब, मैं ये भी आपको बताऊंगा, आप ये देखो जो 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी वाला रोता है कि मुझे अभी 4 तारीख या 5 तारीख को सैलरी नहीं आई, हमारे वेजेस लेने वाले हमारे डेली वेजर 9,000 रुपए वो दूसरे महीने की 20 तारीख तक 22 तारीख तक तड़पते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। रही बात बढ़ाने की, ये किसी भी मोदी सरकार की कोई अपनी पॉलिसी नहीं है कि वो हमें तनख्वाह बढ़ाते हैं, ये महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ता है बाज़ाब्ता तौर। क्या इनको ये शर्म नहीं आती? अगर आज भी हमें यहाँ क्या कहते हैं 4500 रुपये तनख्वाह होती, ये उसी तरीके की जो हमें यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ फिक्स किया था 500 रुपये, वही 500 की कीमत आज 9,000 को है। जिस तरीके से मुल्क का, स्टेट का रेट बढ़ता है बाकी चीज़ों का, उसी तरीके से वेजेस का भी एनहांस हो जाता है। ये इन्होंने हमें कुछ नहीं किया, इन्होंने हमें दरबदर किया। अगर ये चाहते हैं कि हम इन लोगों का साथ दें तो ये बराबर इस वक्त हमारा साथ देंगे। अगर ये साथ नहीं देंगे, ये हमें आधे रास्ते में छोड़ जाएंगे, ये हमारी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो बराबर हम भी इनको धोखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या है और कितने टाइम से इस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं? मेरा नाम रियाज अहमद, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर डोडा।
सर मुझे 18 साल हो गए यहाँ इस डिपार्टमेंट में काम करते, और 18 साल का जो मेरा गोल्डन पीरियड जवानी का था मैंने इस पीएचई डिपार्टमेंट को दिया। और सर क्या बताऊं, जबकि इसमें लगे थे हम, कौन सी घड़ी थी वो, कौन सी सरकार उस वक्त की थी कि उनके लिए मैं क्या कहूं। जिस सरकार ने हमें लगाया था उन्होंने हमारी बदवाओं का खिमियाजा तो उठाया, क्योंकि वो वजूद में नहीं रही, जिन्होंने इंसानियत को तबाह कर दिया। मगर उनसे ज़्यादा तबाह अगर इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें किया, जिन्होंने 2014 में एक ललकार रैली में जम्मू में खुद अमित शाह जी ने कहा था कि हम पीएचई के डेली विजरों को और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे उसमें R&B है, PWD है, NYC है, रहबरे खेल है, जंगलात है, जितने भी डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए, जम्मू कश्मीर की जनता को अभी पूरे डिपार्टमेंटों का पता नहीं है, न जम्मू कश्मीर की जनता को इन डिपार्टमेंटों से कोई फायदा मिलता है। सर दूसरी बात, इसमें तब से ही हम लगे हुए हैं काम करने में, क्योंकि हम कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, और लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम तो खिदमत गुजार हैं। मगर हमने कौन सा जुर्म किया था कि इस वक्त हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, इस वक्त हमारे डेली विजर को खाने के लाले पड़ गए हैं, ना हमें ठेकेदार कहीं काम पे लगा रहा है, कहीं बाजार में आएंगे रेडी पटरी लगाने के लिए उस पर भी हमें ठोका जा रहा है। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? फैमिली में कितने लोग हो? सर हम 7 लोग हैं, जिसमें 4 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बूढ़ी माँ है जिसका हार्ट अटैक हुआ है सर, उसकी दवाई का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से मैं पूरा कर रहा हूँ। तो और 9,000 रुपए घर का सर्कल चलता सर आप यही देखिए कि आज के बैरोक्रेट को हमारे ऑफिसरों ने जो कुत्ते रखे हैं और बिल्लियां रखी हैं सर, हमने घर में उनके जाके देखी, उनके बिस्किट के खर्चे सर 10-10 हज़ार रुपए उनको महीने का आता है, कि उन लोगों ने ही हमें कहा। और हमारा हाल देखो सर, हम फैमिली कैसे चलाएं। और ऐसा मेरा हाल नहीं है सर, मेरे पीछे जितने आप इस वक्त छोटा सा झुंड देख रहे हो, ये 28 तारीख को सरकार को हम एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं आपके गुलिस्तान मीडिया के चैनल के जरिए कि हमारे वोट की कीमत होगी अब पॉलिसी SRO चौहट। अगर आप SRO चौहट हमें पॉलिसी दोगे तो हम आप पे वोट देंगे, नहीं तो आगे क्या होगा, हम घर घर जाके ये प्रचार करेंगे कि हमारा शोषण हुआ, आप भी अपने घरों को बचाइए। हमारा एडवर्टाइज करने का तरीका कुछ अलग तरीके का होगा, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगभग 8 महीने से आप चीफ इंजीनियर ऑफिस में बैठे हैं, कोई बातचीत वगैरह होती है जो आपके बाकी लोग वहां पे बैठे हैं? सर आज हमें 8 महीने के करीब हो रहे हैं सर, 215 दिन एक मायने रखता है सर। एक इंसानी मुद्दा, इसे हम डेली विजर का मुद्दा नहीं कहते हैं सर, इसे हम इंसानी मुद्दा कहते हैं। एक इंसान सर अपनी मांगों को लेके संविधान के दायरे में रह के अपनी मांग कर रहा है कि मुझे रेगुलाइजेशन दो, मुझे घर चलाने के लिए मुझे खर्चा दो, मुझे जम्मू कश्मीर में रहने का अधिकार दो। सर हम कौन से लोग हैं, ये हमें बता दें कि ये आदिवासी तो हम नहीं हैं, हम तो देश रक्षा हैं। अगर एक पुलिस वाला, अगर एक मेडिकल वाला, अगर एक किसी और डिपार्टमेंट का डेली विजर या परमानेंट देश की रक्षा करता है, तो मेरा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर और मेरा डेली विजर भाई, चाहे उसमें R&B का हो, चाहे PWD हो। सर देखो डोडा डिवीजन में इस वक्त हम रह रहे हैं, पूरा बर्फीला इलाका है सर, इस वक्त वहां भी मेरा उस खतरे के पगार पर एक डेली विजर जाके डिपार्टमेंट की मशीनें चलाता है, तनख्वाह देखो तो सर 9,000। सर अफसोस की बात है कि इतना क्या जुल्म हम लोगों ने किया है, हमारी जवानी के साथ जो शोषण हुआ है, इसका हम 28 तारीख को एक हमने पैगाम दिया है अपने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को और अपनी भारतीय जनता पार्टी को कि 28 तारीख से पहले, जैसे आने वाला आज़ादी का दिन है 26 जनवरी को आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान, तो हम कहते हैं कि डेली विजरों को भी इसी 26 जनवरी को आज़ाद था। एक टाइम पहले आपने थाली भी बचाई थी, पूरा शहर के अंदर आपका हुजूम देखने को मिला था, कोई तोड़ उससे निकला था, कोई सरकार तक कोई बातचीत वगैरह, कोई बात पहुंची थी उन तक? सर हमने सारी कोशिशें की, थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, इनके दफ्तरों के घेराव भी किए, डायरेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया, बार बार हम रविंदर रैना जी के पास गए, उनसे गुहार लगाई, उन्होंने एक ही रट्टा रखा है कि मैं आपका वकील हूं। तो मैं रविंदर रैना जी को ये पैगाम देता हूं, वकील साहब आप हमारी वकालत ईमानदारी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करोगे ना सर, तो आपका नाम भी तारीख के पन्नों में लिख दिया जाएगा, इस तरीके से लिख दिया जाएगा जिस तरह महाराजा हरी सिंह जी का नाम इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक छाया हुआ है। और आने वाला वक्त जो होगा कि रविंदर रैना जी का नाम भी छाना चाहिए। रविंदर रैना जी, अगर आपने पीएचई के डेली विजरों का या R&B, PWD, NYC जितने भी डिपार्टमेंट में 60,000 लोग जो हैं, अगर इनका आपने मसला हल कर लिया तो वकील साहब आप जज साहब बनो, अगर नहीं तो इनकी बदवाएं लगेंगी जनाब। फिर बड़े बड़े शदाद फिरौन
वो भी डूब गए हैं। थोड़ा सा उस पीछे वाली हिस्ट्री को भी देख लीजिए कि मत सताओ गरीबों को, ये गरीब रो देंगे। अगर इनकी फरियाद सुनी ऊपर वाले ने तो ये जड़ से ही खो देंगे। आपका नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट से आप हैं? मेरा नाम अनतुल्ला शान है। मैं PWD R&D डिपार्टमेंट डोडा से हूँ। आप भी डेली विजर हैं? मैं सर डेली विजर हूँ, नीट बेस वर्क। कब लगे थे इस डिपार्टमेंट में आप? 2005 से सर। तो क्या सोचा था जब डिपार्टमेंट में लगे थे, क्या उम्मीदें थी इस डिपार्टमेंट में लगने के बाद? सर बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि पहले जो SRO चोट के तहत हर डेली विजर परमानेंट होता था, तो वो 7 साल अपना कैरियर मतलब हासिल करके वो परमानेंट हो जाता था। पूरी फैसिलिटी मिलती थी, आम जैसे गवर्नमेंट के होते हैं उनको, तो वो मिलती थी। तो उसी आज के तहत हम भी लगे हैं। तो 18 साल हो गए, तो अभी कुछ गवर्नमेंट ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी सर। घर जब जाते हो ऑफिस के बाद, जब ड्यूटी देने के बाद घर जाते हो, तो क्या उम्मीदें, फैमिली क्या बोलती है जब यहाँ से घर जाते हो? तो किस तरह की उम्मीद होती है फैमिली को? क्या आप यहाँ से बोलते हो जब वो पूछते होंगे आपको कि क्या कब परमानेंट हो जाओगे? सर 100 झूठ तो हर एक बोलता है, तो हम डेली विजर तो हम 110 झूठ भी बोल सकते हैं अपने फैमिली के साथ, क्योंकि हम उनको टाइम देते हैं दिन भर। हर दिन हमें पूछते हैं भाई क्या हुआ आपका, क्या होगा? हमें क्या मरकर तो होगा ही होगा। तो इसी आज से हम मतलब 2 वक्त की रोटी, बल्कि 3 वक्त की रोटी तो छोड़ो, तो 1 वक्त से भी गुजारा कर लेते हैं सर। कितने लोगों घर में? हम हैं 11 लोग सर। तो 11 लोगों का 9,000 पे सर्कल चलता है? कंबाइंड फैमिली है सर। सर्कल चलना तो और बात है, तो सब बच्चे तो अनपढ़ रह गए हैं सर। इस हमारे गवर्नमेंट ने तो हमारे बच्चों का बिल्कुल सीना चीर के रखा सर, सीना चीर के। और जिनको 3 वक्त की रोटी चाहिए तो उनको तो 1 ही वक्त की मिलती है। गुजारा कैसे होता है सर? आप भी अपने घर चलाते हो, 9,000 से क्या गुजारा चलता है सर? क्या अपील करेंगे सरकार से? सर 26 जनवरी आने वाला है, क्या कोई उम्मीदें वगैरह रखी हैं, कोई घोषणा की जाएगी आप? सर हम आपकी चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बेग साहब ने कुछ मेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रखा है। जो साइम उन्होंने बोला है, तो अगर इन्होंने किया कुछ, तो अल्लाह इनका भी कुछ अच्छा ही बोलेंगे, तो नहीं तो फिर इंशाल्लाह अच्छा हमारा भी हाल सुनेगा। आपसे थोड़ा सा बातचीत करूंगा। एक बुजुर्ग हमारे पीछे, इनसे बातचीत होगी। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम हसन है। मैं घाट का रहने वाला हूँ। तो वसीम साहब, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसके बाद जनाब, ये जो हमारा डेली वेजरू का मसला चल रहा है, तो जनाब ये 8वां महीना अब लगने लगा। अब 8वां महीना चल रहा है हमारी हड़ताल को जम्मू में। तो इस वक्त भी इस सिचुएशन में भी हम पानी पिला रहे हैं लोगों को। ये इसलिए पिला रहे हैं हम पानी कि हमारा फ़र्ज़ है, ये इंसानी फ़र्ज़ है कि अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी दो। यानी कि आप नहीं चाहते हो कि हमारी वजह से परेशान हो जाए? आवाम परेशान नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से, लेकिन हम भी मजबूर हैं। सुबह में जनाब घर से निकला हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, वो डफ एंड डम हैं, ना बोलते हैं ना सुनते हैं। उनको जनाब अली पेंशन आती है। ये मैं आपको दिखाऊंगा जनाब। ये मैं मुलाजिम हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे लड़की दी कि ये मुलाजिम है जनाब PHE का। तो जनाब अब ये देखें, ये 100 रुपये मैंने उनसे लिया डैडी से। सुबह उनकी पेंशन आई थी 1000 रुपये, उनसे मैंने मांग के 100 रुपये लिया। मैंने डोडा आना था। तो जनाब ये 50 रुपये बचे हैं। तो बच्चे मेरे 3 हैं जनाब। एक 7th में पढ़ता है, एक 5th में पढ़ता है, छोटी बच्ची है। मोदी साहब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिलहाल तो हमारे बच्चों की जो है मतलब तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो मोदी साहब जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे तो खाने के वांदे पड़े हैं। कितने बच्चे हैं आपके और कैसे घर का सर्कल वगैरह? ये समझो आपकी, मेरे तो 3 बच्चे हैं। मेरे वालिद साहब 8 मेंबर हैं, हम फैमिली के मेंबर हैं हम 8। तो मेरे बच्चे 3 हैं, मेरी मिसेज है, मेरे मम्मी डैडी हैं, छोटा भाई है। तो जनाब ये घर का बड़ा तो मैं हूँ। इस वक्त मेरे डैडी हैं, उनका पहले तो आँख का ऑपरेशन हुआ, अब दूसरी आँख का ऑपरेशन होने वाला है क्योंकि उसमें भी रोशनी चली गई है। तो जनाब अली अब उनकी पेंशन आती है। आप तो दिखाया मैंने कि 50-100 रुपये मैंने सुबह अपने डैडी से उधार लिया। उधार क्या लिया, वही फिलहाल हमें पालते हैं। तो हम मतलब जो हमें मेरे ससुराल ने मुझे ये सोच के दी थी, बीवी शादी की थी उस लड़की ने मेरे साथ कि ये मुलाजिम है,
चलो कल को परमानेंट हो जाएगा, चलो हमारी बेटी जो है बजा हो जाएगी कहीं पे। तो जनाब अली इस वक्त जब उसके मतलब यानी कि आपके वो जो फैमिली वाले हैं वो भी बताएं कि हमने जो लड़की दी है एक मुलाजिम को दी। बिल्कुल जनाब बिल्कुल। तो वो इस वक्त रो रहे हैं कि इनके खाने के वादे पड़े हैं। तो जनाब बच्चे हैं मेरे 3, वो जनाब जी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी भी 4 महीने की फीस बकाया है। बच्चों की फीस जो है 4 महीने की बकाया। इसके अलावा कोई काम वगैरह आप करते हैं, कोई दिहाड़ी वगैरह? जनाब अली मैं पीएचई का डेली वेजर हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ भद्रवाह में जनाब अली। यहाँ से मतलब सर में तो 7 फ्रैक्चर थे। ये जनाब ये हड्डी टूटी है जनाब, ये बाजू एक टूटा है। तो जनाब अली यहाँ पे तो जवाब कर दिया था इनने, डॉक्टर ने, कि ये नहीं बचेगा। तो मेरे घर वालों ने उनके पैर पकड़े कि कम से कम इसके रेफ़र तो करो। फिर श्रीनगर के लिए रेफ़र करके श्रीनगर में पहुँचाया। तो जनाब अली लाख रुपए खर्चा आया। वो ज़मीन हमने गिरवी रखी है, तो हमने उनसे लाख रुपए लिया है उस टाइम। तो मेरा इलाज हुआ। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, जिसमें R&B डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। इनने बताया कि काफ़ी अरसे से मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। कैमरामैन से थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस शख्स को आप दिखाइए। सबसे बुजुर्ग मुझे लगते हैं कि इसमें यही है, और जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। और इनसे जब बातचीत हुई तो ये भी इनने रोना सीधा स्टार्ट किया। ये बताया कि घर का सर्कल चलाना मुश्किल हुआ, क्योंकि चूल्हा तो जलता है मगर उस पर पकता कुछ नहीं है। हालात आपने देखे, अलग अलग लोगों ने हालात, कुछ लोग रो भी रहे थे जिनकी आंखें नम थी, और मैं इनसे बातचीत कर रहा था। उम्मीद यही करेंगे कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है, खास करके LG मनोज सिन्हा जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि जो भी इन्होंने बताया जेन्युइन डिमांड हमारी है, SRO चौहट के तहत हमें परमिट किया जाए। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द, जिस तरह से 26 जनवरी आ रहा है, काफ़ी उम्मीदें इन लोगों ने भी रखी हैं कि 26 जनवरी के लिए हमारी कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर ग्राउंड रिपोर्ट।